जय हिंदू राष्ट्र। मैं राजकुमार मिश्रा आज आपको बताना चाहता हूं कि केवल सनातन ही धर्म है, बाकी सब पंथ, परंपराएं, मजहब ये धर्म नहीं है। आप समझिए धर्म होता क्या है। धर्म किस प्रकार बिना किसी भेदभाव के सभी जीव जंतुओं का पालन पोषण करता है, इस विषय पर मैं आपका ध्यान कुछ खास बातों की तरफ लाना चाहता हूं। देखिए, ऋग्वेद के अनुसार जो खेतों में अनाज उत्पन्न होता है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं, चना, धान, आप देखिए कि इनका बंटवारा किस प्रकार सनातन या धर्म कैसे कैसे सभी जीव जंतुओं को करता है। जब खेत में अनाज उत्पन्न होता है, जैसे गेहूं का अनाज, तो खेत में लगा हुआ ही कुछ हिस्सा सनातनी अपने पुरोहित को, कुछ हिस्सा धोबी को, कुछ हिस्सा कुम्हार को, कुछ हिस्सा लोहार को, कुछ हिस्सा नाई को खेत में ही दे देते हैं। बाकी खेत का जो अनाज है वो भूमि से 4 अंगुल ऊपर काटा जाता है, और ये 4 अंगुल और उस फसल का जड़ भूमि में ही सड़ जाता है और भूमि के लिए खाद और उर्वरक का काम करता है। इस 4 अंगुल से ऊपर फसल के बाली तक पशुओं को दी जाती है। बाली काटकर जब घर लाते हैं तो पहले फसल की पहली बाली अग्नि को दी जाती है, प्रणाम की जाती है। बाली से जब गेहूं निकाला जाता है तो मुट्ठी भर गेहूं, वो मुट्ठी भर अनाज पक्षियों को दी जाती है। जब बाली से गेहूं और गेहूं से फिर आटा बनता है तो आप देखिए कि चिटकी भर आटा चींटियों को दी जाती है। इसके बाद आटा को जब गूंथने के बाद आटा जब होता है तो इसका कुछ हिस्सा मछलियों को दी जाती है। जब आटा गूंथ के रोटी पकाई जाती है तो पहली रोटी गौ माता को दी जाती है। इसके बाद जब पहली रोटी के बाद वाली जो रोटी बनती है तो पहला थाली सजता है घर के बुजुर्ग और बच्चों के लिए। उसके बाद सजती है हमारी थाली, हम खाते हैं, और उस अनाज से, उस गेहूं का अंतिम रोटी कुत्ते को जाता है। ये है हमारी सनातन संस्कृति। आप बता सकते हैं कि कोई और मजहब, कोई पंथ या कोई और संप्रदाय है जो इस तरह का हर छोटे बड़े जीव जंतुओं का ध्यान रख के, मनुष्यों का, पशुओं तक का ध्यान रखकर, प्रकृति का ध्यान रखकर अपने अनाज, अपने खाने की चीज़ों का बंटवारा करता है। देखिए, सनातन धर्म में ही केवल इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, और गर्व से कहिए कि हाँ, मैं सनातनी हूँ।